आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। मैं आज आप सबको वैद्यनाथ धाम के दर्शन करवाना चाहती हूँ। वैद्यनाथ धाम भारत के झारखंड राज्य के देवघर नामक स्थान में है। ये एक सिद्ध पीठ भी है, इस कारण इसे कामना लिंग भी कहते हैं। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल, जिसे वैद्यनाथ धाम भी कहते हैं, वो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और इसे भगवान शिव का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पार्वती माता का मंदिर भी है, जो एक शक्तिपीठ है, और ये मंदिर और वैद्यनाथ शिव मंदिर एक पवित्र लाल धागे से बंधे हुए हैं। लाखों श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ आते हैं। मंदिर की ये मान्यता है कि यहाँ पे जो भी शादीशुदा जोड़ा आके इस गठबंधन को यहाँ पे बंधवाता है, उनका जन्म जन्म में उनका साथ आपस में रहेगा। जब आते हैं तो आपको छोटी छोटी गलियां दिखेगी और काफी सारे शॉप्स दिखाई देंगे, जहाँ पे मंदिर में पूजा करने के सामान मिलेंगे और बहुत सारे स्वीट्स के शॉप्स जहाँ पेड़े स्पेशली अवेलेबल होते हैं, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। मंदिर में दर्शन करने के दो एंट्रीज हैं। एक है फ्री एंट्री और दूसरा है पेड एंट्री। अगर आप फ्री एंट्री से जाते हैं तो वहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ रहता है। नॉर्मल डेज में आपको वहाँ पे 2 से 3 घंटा लग सकता है, और अगर कोई स्पेशल डेज है तो हो सकता है कि आपको 6 से 7 घंटा लगे। जैसे सावन है, सैटरडे संडे मंडे है तो टाइम लग सकता है। और अगर आप पेड एंट्री, जो आपको दिख रहा है सामने, वो पेड एंट्री है। यहाँ से अगर आप जाते हैं तो आपको नॉर्मल डेज में आधे घंटे में आपके दर्शन हो जाते हैं, और स्पेशल डेज है तो वहां पे आपको 1 से 2 घंटा लग सकता है। यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग कैसे आया, इसकी एक कहानी है। एक बार की बात है कि रावण ने घोर तपस्या की और शिव जी बहुत प्रसन्न हुए, और शिव जी ने कहा जो भी वर मांगना है मांग लो। तो रावण ने कहा कि मेरे साथ आप लंका चलो और वहीं पे बस जाओ, वहीं पे रहो। तो ये तो पॉसिबल था ही नहीं। तो शिव जी ने शिवलिंग दिया और कहा कि इसे आप अपने साथ ले जाओ, और जहां पे भी इसे रखोगे मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा, और आप सबकी जो भी मनोकामना है वो मैं पूर्ण करूंगा। शिव जी ने एक कंडीशन रखा था कि इसको कहीं पे भी नीचे नहीं रखना। अगर नीचे रखोगे तो मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण शिवलिंग को लेके चल पड़े, और जब कुछ दूर पहुंचे तो उनको लघु शंका हुई। तो उन्होंने एक छोटे से बालक को वहां पे देखा, और तो बालक से रिक्वेस्ट किया कि आप थोड़ी देर के लिए शिवलिंग को पकड़ के रखिए, मैं अभी आता हूँ। और जैसे ही रावण वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि शिवलिंग तो नीचे रखा हुआ है, और ये देखते ही रावण को बहुत ज्यादा गुस्सा आया, दुख भी लगा। उन्होंने उसको उठाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो वहां पे स्थिर हो चुका था, वो नहीं उठा पा रहे थे। फिर रावण को इतना गुस्सा आया कि रावण ने उसको अपने थंब से जोर से जमीन के नीचे दबा दिया। इसलिए वहां का जो शिवलिंग है वो जमीन के अंदर धंसा हुआ है। यहाँ पे ये मान्यता है कि जो भी मनोकामना कोई लेके आता है वो जरूर यहाँ पे पूरा होता है, क्योंकि यहाँ पे साक्षात शिव जी विराजमान है। इस मंदिर के आसपास अनेक मंदिर हैं। यह एकमात्र मंदिर है जहां शिव और शक्ति दोनों एक साथ विराजमान हैं। इस मंदिर का जुड़ाव लंकाधिपति रावण से भी है। इस कारण वैद्यनाथ धाम स्थित ज्योतिर्लिंग को रावणेश्वर वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर माँ कालिका, हनुमान जी का, अन्नपूर्ण माता, लक्ष्मी नारायण मंदिर व अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी प्रेमाइसेस के अंदर हैं।
मंदिर सुबह 4 बजे से दोपहर को 3 बजे तक और शाम को 6 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है। यहाँ मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। यहाँ पे आप जैसे ही आते हैं तो आपको बहुत सारे पंडास मिलेंगे, तो आप उनको ले भी सकते हैं। वो आपको बोलेंगे कि कुछ भी आप चार्ज दे सकते हैं, कुछ भी आप अपना दीजिए, लेकिन एट द एंड आप वो बहुत सारी वो लोग पूजा करवाने की कोशिश करेंगे आपसे। तो आपको जो भी पूजा करवानी है वो आप पहले ही सोच के जाइए और पहले ही क्लियर कर दीजिए पंडा से कि हम इतना ही दे सकते हैं, क्योंकि हम कितना भी दें वो हाँ उनको सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम लगा। और दूसरी चीज़, हमने एक पंडा लिया था, वो काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने काफ़ी दर्शन अच्छे से हमें करवा दिया और हमने पहले से क्लैरिटी कर दिया था कि हमें इतने यही करना है, यही पूजा करना है। जैसे हमने गठबंधन वाला किया था तो वो हमने करा और 1-2 और पूजा हमने करा था। तो पहले से आप क्लियर हो जाए उनके साथ में कि हमें बस इतना ही करना, नहीं तो वो सारी पूजाएं करेंगे, आपके कम से कम 3-4-5 हज़ार खर्च हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। और पंडा लेने का फ़ायदा ये है कि आप अंदर दर्शन बहुत अच्छा कर पाएंगे, क्योंकि अंदर जो मेन टेम्पल है वो बहुत छोटा सा एक मंदिर है। तो उसके अंदर इतनी भीड़ जमा हो जाती है कि आप दर्शन करना आपके लिए सचमुच में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो किसी की हेल्प हो तो आप थोड़ा सा दर्शन अच्छे से कर पाएंगे। तो ये एक एडवांटेज है पंडा लेने का। यहाँ आप फ्लाइट या ट्रेन से आ सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे देवघर एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 13 किलोमीटर दूर है। ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं तो आप जेसीडी जंक्शन में उतर सकते हैं। यहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ से वैद्यनाथ मंदिर लगभग 6 किलोमीटर दूरी पर है। यहाँ से आप ऑटो रिक्शा, टैक्सी, बस ले सकते हैं वैद्यनाथ मंदिर पहुँचने के लिए। पटना से वंदे भारत में आए थे धाम के लिए। हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा इस ट्रेन का। यहाँ का खाना पीना, सर्विसेज और ट्रेन बहुत नीट एंड क्लीन था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। एक एक्सपीरियंस मैं ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी। जब हम दूसरे ट्रेन से आते हैं यहाँ पे तो मैंने ऑब्जर्व किया कि जब स्पेशली इवन अगर एसी कोच है तो भी जो लोग ने टिकट बुक नहीं किया है या जो जिनका वेटिंग में है वो लोग भी आके आपकी सीट में बैठ जाते हैं। लेकिन वंदे भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आराम से बहुत इत्मीनान से एंजॉय करके आप अपनी जर्नी को पास कर सकते हैं। तो यह इस ट्रेन में ज़रूर आप यात्रा करिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। एक और चीज़ जो मुझे लगी, जैसे जो यूरोपियन ट्रेन्स हैं जैसे थालिस है, यूरोस्टार है, अगर हम उनसे अपनी इस ट्रेन को कंपेयर करें तो इक्वली मतलब ये काफ़ी स्टैंडर्ड उनके जैसा मेंटेन कर रहा है और कहीं-कहीं तो उनसे अच्छा भी मेंटेन कर रहा है। तो ये ऐसे ट्रेन्स हमारे कंट्री में और ज़्यादा होना चाहिए ताकि हमारी यात्रा और अच्छी हो। यहाँ पे वैसे तो आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट टाइम है वो अक्टूबर से अप्रैल का है। सैटरडे, संडे और सावन के महीने में यहाँ काफ़ी भीड़ होती है, तो बेटर है कि आप अवॉइड करें। अगर आपने सावन के महीने में आना है तो रश का बिल्कुल ध्यान रखिए। आप अगर आप जल्दी निकलते हैं तो आप सारे मंदिर विजिट कर सकते हैं, सारे दूसरे प्लेसेस भी विजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप रुके वहाँ एक दिन तो आप आराम से हर जगह जा सकते हैं, हड़बड़ नहीं करने की जरूरत है आपको। आराम से आप सारे जगह पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आता है वो वासुकीनाथ टेम्पल जरूर दर्शन के लिए जाते हैं। दोनों के दर्शन साथ में बहुत अच्छा मानते हैं, तो आप यहाँ पे भी जरूर जाइए। बैद्यनाथ धाम से ये करीब 45-46 किलोमीटर दूर है।
अगर आप ऑटो वगैरह लेते हैं तो अराउंड 300 टू 1000 रुपीस लगता है, और टैक्सी से जाते तो उसके अलग चार्जेस हैं। बीच में आपको त्रिकूट पर्वत दिखाई देगा, जो वासुकीनाग से अराउंड 35 किलोमीटर दूर है। इसमें इस पर्वत में आपको 50-60 स्टेप्स चढ़ के जाना पड़ेगा। ये बहुत ही ओल्ड टेम्पल है शिव जी का। यहाँ पे कहा जाता है कि रावण ने तपस्या किया था। यहाँ पे आपको होटल्स आराम से मिल जाएंगे। 500 से अराउंड 5000 तक के होटल्स मिल जाएंगे। धर्मशाला भी अवेलेबल है। लेकिन आप सीजन्स का देख के आइए, क्योंकि सीजन्स रहते हैं तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहता है। लाखों में श्रद्धालु आते हैं, तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है यहाँ पे। तो उस हिसाब से आप अपनी प्री बुकिंग ज़रूर करिएगा यहाँ। यहाँ पे एक ठाकुर अनुकूल चंद्र का आश्रम भी है, तो काफी लोग वहाँ पे भी रहते हैं। देवघर के आसपास में ही है। होप ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा और यूजफुल लगा होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।